हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और स्टडी ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम दोनों पार्टनर्स तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं घूमने के लिए। आप लोग थंबनेल को देख करके तो जान ही गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग फुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग अपने कमरे को बंद करते हैं। कमरे को बंद करने से पहले कूलर को पीछे खींचेंगे। और हमारे रूम पार्टनर को प्यास लग गई थी, तो इस वजह से वो पहले गए पानी पीने। और उसके बाद से मैं दरवाजे को बंद करके उसमें ताला लगा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ताला लगा ही रहता कि मेरे हाथ से चाबी छूट करके गिर गई है। उसे उठा करके फिर से मैं ताले को लगा लिया हूँ। और कमरे को लॉक करने के बाद से अब मैं पहनने जा रहा हूँ स्नीकर्स। इसे जल्दी से पहन लेता हूँ, उसके बाद से फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। स्नीकर से जैसे ही मैं पहन करके फुल रेडी हुआ, उसके बाद से हमारे रूम पार्टनर का मूड बदल गया है। और वो कह रहे हैं यार मैं टी शर्ट नहीं, मैं भी शर्ट चल रहा हूँ पहनने। तो ये जा रहे हैं अब शर्ट पहनने। आप लोग देख सकते हैं कि शर्ट निकाल रहे हैं, चूज कर रहे हैं कौन सा पहने। ये देखिए, अब टी शर्ट निकाल करके देखिए आप लोग पहले बनियान पहने, उसके बाद से फिर अब शर्ट पहन लिए हैं। और ये भी फुल रेडी हो चुके हैं। भाई अब कोई दिक्कत और कुछ पहनना है आपको और पहनना हो तो पहन लीजिए। ये देखिए हमारे पार्टनर ताले को लगा रहे हैं। ताले को लगाने के बाद से अब ये जा रहे हैं सैंडल पहनने। पहले तो ये स्लीपर ही पहन के जा रहे थे, लेकिन जब हमको देखें कि मैं स्नीकर्स पहन के जा रहा हूँ तो ये भी कहें यार मैं भी सैंडल पहन के चलूँगा। और अब सैंडल पहनने के बाद से हमारे रूम पार्टनर भी फुल रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद से हम लोग निकल चुके हैं अपनी बिल्डिंग से और जा रहे हैं अब जहाँ जाना है। और ये देखिए इतना सुहाना मौसम है, आज मज़ा आ जाएगा। इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं घूमने, क्योंकि आज का जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। इसलिए हम लोगों का घूमने का मन हुआ। तो कहे यार मन को मारना नहीं चाहिए, चलिए घूम के ही आते हैं। और डेली तक सिर्फ पढ़ाई करते रहो, एक कमरे में बंद रहो, थोड़ा सा घुटन सा महसूस होने लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को थोड़ा बहुत घूमना टहलना भी चाहिए, जिससे ज़्यादा तनाव महसूस नहीं होगा और थोड़ा बहुत माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इस वजह से घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस अब हम लोग आनंद भवन के अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों के सामने जो भवन दिख रहा है वो मोतीलाल नेहरू जी का घर है, जहाँ पे वो रहते थे। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं चुरमुरा खा रहा हूँ मजे ले करके, और हमारे रूम पार्टनर भी खा रहे हैं। इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप लोगों को मैं मोतीलाल नेहरू जी घर के साथ साथ उनके बेड, उनके चेयर्स और उनके बुक और सभी चीज़ों को दिखाऊंगा डिटेल में। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी का जन्म स्थान भी दिखाएंगे आप लोगों को। और सामने आप लोग देख रहे होंगे ये है PSLV रॉकेट, उसी के सामने बैठ के हम लोग चुरमुरा खा रहे हैं। और ये जो सामने भवन दिख रहा है ये है तारामंडल। इस तारामंडल के अंदर अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों का चुरमुरा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई यार, आराम से खा रहे हैं मजे लेकर के। और ये तारामंडल के पीछे का व्यू है। और अब मैं आप लोगों को आनंद भवन को चारों तरफ से अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जा रहे हैं तारामंडल भवन की तरफ। वहाँ पे वो लोग जा करके तारामंडल शो देखेंगे। आइए अब आप लोगों को दिखाते हैं आनंद भवन। आइए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मोतीलाल नेहरू जी के कमरे को। ये है मोतीलाल नेहरू जी का चेयर, जिस पे वो बैठ करके आराम से लेटा करते थे। और सामने दीवार पे 3-4 फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जो कि हैं मोतीलाल नेहरू जी के ही, जब वो यंग थे। ये है उनका बेड, जिस पे वो सोया करते थे। सर के बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा टेबल पे एक बॉटल रखी गई है, जिससे वो पानी पिया करते थे। वो बॉटल यहाँ पर रखी हुई है। और उसी के बगल में दिख रहा होगा आप लोगों को स्टडी टेबल और चेयर, उसकी के बीच में रखा हुआ है छड़ी। इसके सहारे वो चला करते थे जब थोड़े से एजेड हो गए थे। इससे ज़्यादा हम लोग अंदर नहीं जा सकते आनंद भवन के, सिर्फ बाहर से खिड़कियों से ही दिखाया जा रहा है आनंद भवन को। और खिड़की दरवाजे को भी शीशे में पैक कर दिया गया है, ताकि कोई अंदर ना घुस जाए। शीशे में पैक करने का मेन मकसद ये है ताकि धूल के कण ना जाए। और अगर धूल के कण उड़ जाएंगे या हवा जाएगी तो वस्तुएं जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी जल्दी। इसी वजह से उसको पैक कर दिया गया है। और अब आप लोगों को जो सामने रेड कलर का कोट दिख रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई अंग्रेज़ों का ही कोट है। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे रूम पार्टनर जो है भवन की जो खूबसूरती है उसको नज़दीक से देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या कारीगरी की गई है। कि हमारे रूम पार्टनर सिविल इंजीनियर है ना, इसी वजह से बिल्डिंग को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और आइए अब आप लोगों को कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं।
उसी भवन के ठीक सामने एक छोटा सा और भवन बना हुआ है जहाँ आप लोगों को हम ले चलते हैं। अब आप लोगों को जो सामने दिख रहा है शायद आप लोगों को ना समझ में आए ये क्या है, लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं यह है अंग्रेज़ों के समय की टोटी। यहाँ पे नीचे बटन लगा हुआ है, उसे दबाएंगे तो उसके बाद से आप मुंह खोलिए और आपके मुंह में डायरेक्ट पानी जाएगा सीधे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं बटन दबाया तो पानी निकला है। और अब आप लोगों के सामने जो दिख रहा है ये है नेहरू परिवार, और इसके बाद से ये जो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इसमें पूरे नेहरू परिवार के वंश के बारे में बताया गया है, शुरू से लेकर के और अभी तक के। यहाँ पर आने के बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, लेकिन हमारे रूम पार्टनर यहाँ पर पहली बार आए हैं। ये आप लोगों को जो उंगली दिखाते हुए लेडी दिखी हैं वो दक्षिण भारत की हैं, और ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रहने वाली हैं। और ये है इंदिरा गांधी की शादी की फ़ोटो। लोग देखे होंगे ऊपर लिखा हुआ है इंदिरा और फिरोज। और ये है जवाहरलाल नेहरू जब वो यंग थे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे रूम पार्टनर बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं एक एक फ़ोटोग्राफ्स को। और ये जो फ़ोटोग्राफ्स है ये स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल हुई महिलाएं थी उन सभी का फ़ोटो था। अभी मैं जिस चार्ट को देख रहा हूँ वो है जवाहरलाल नेहरू के जेल जाने का चार्ट, और ये है उनकी लिखी हुई पुस्तकें जो उनके द्वारा लिखी गई हुई हैं। वो सभी पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं और वो यहाँ पर रखी गई हैं। पूरे चार्ट को पढ़ने के बाद से मुझे पता चला कि जवाहरलाल नेहरू 10 से 11 सालों में 30 बार जेल जा चुके थे। पिक्चर में आप लोगों को एक कमरे में बेड डला हुआ दिख रहा होगा, वो है जेल का वो कमरा जिसमें जवाहरलाल नेहरू जेल के दौरान रहते थे। और जेल का जो चार्ट था उसके नीचे जो 3 किताबें रखी गई थी वो जेल में ही लिखे थे। और अब आप लोगों को जो सामने दिख रहा है ये है स्वराज भवन, और यहीं पे इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। और आइए अब आप लोगों को ले चलते हैं स्वराज भवन के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों को इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये हैं कुछ फोटोग्राफ्स जो हम लोगों ने स्वराज भवन और आनंद भवन के अंदर ली हैं। और अब हम लोगों ने एंट्री कर दिया है स्वराज भवन के अंदर। यह है इंदिरा गांधी के बचपन की फ़ोटो। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे प्रिय दोस्त बहुत ही नज़दीक से इंदिरा गांधी के बचपन को देखना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि कैसे दिखती थी इंदिरा गांधी पहले। ये देखिए ये वो फ़ोटो है जब जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इस स्वराज भवन में इंदिरा गांधी की बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की सारी पिक्चर्स को लगाई गई हैं। इंदिरा गांधी का बचपन कैसा रहा और किन किन लोगों के बीच वो पली और बड़ी हुई, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली और कैसे ली, उनकी शादी किससे हुई और वो शादी के बाद हनीमून पे कहाँ गए, और यहाँ तक कि जब वो भारत की प्रधानमंत्री बनी और शपथ ग्रहण कर रही थी, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो गाइस आनंद भवन का ये सफ़र यहीं पे समाप्त होता है, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे। लेकिन रूम पे जाने से पहले हम लोग चले गए थे बुक स्टोर पे, क्योंकि हमारे रूम पार्टनर को हिंदी साहित्य ऑप्शनल के कुछ नोट्स लेने थे। इसी वजह से हम लोग चले आए थे पहले बुक स्टोर पे, और यहाँ पे हम लोगों ने बुक को निकलवा लिया है। लेकिन भैया ये बहुत महंगा दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोग अब जाएंगे दूसरी जगह पे, क्योंकि ये 1 रुपये भी कम नहीं कर रहे हैं, 1200 मांग रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कुछ कम कर लीजिए, कह रहे हैं नहीं भैया हम नहीं कम करेंगे, कसम खा करके बैठे हैं कि नहीं कम करेंगे। 2-3 बार हम लोगों ने और पूछा कि भाई यार कम कर लो यार, कुछ तो कम कर लो, 50 रुपये ही कर लो कम, लेकिन 1 रुपये नहीं कम कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो दूसरी दुकान पे। अब आ चुके हैं हम लोग दूसरी दुकान पे, और यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी साहित्य के नोट्स को निकलवा लिया है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और इधर हमारे रूम पार्टनर जो है चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं है, और ये भी 1200 मांग रहे थे, लेकिन ये 1150 में देने के लिए राज़ी हो गए हैं, उससे ज़्यादा कम ही नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है 1150 में ही ले लेते हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 50 रुपये की वजह से वहाँ पे नहीं लिए, यहाँ पे ले लिए हैं। तो क्या करें दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में 50 रुपये बहुत होते हैं। वो जो 50 रुपये हम लोगों के कम हुए उससे हम लोग जूस पी सकते हैं या कुछ खा सकते हैं। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो नोट्स है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बाकायदा भैया ने पैक कर दिया है, बांध दिया है। और अब हम लोग लेकर के इसको निकल जाएंगे अपने रूम पे। तो फाइनली गाइस अब हम लोग नोट्स को लेकर के जा रहे हैं अपने रूम पे, और सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और आसमान में देखिए कितना सुहाना मौसम लग रहा है यहाँ पे।
हम लोग रूम पे जा ही रहे थे, लेकिन इतना सुहाना मौसम देख करके हम लोग रुक गए और एक जगह चेयर पर बैठ करके मौसम का मज़ा ले रहे हैं। वहाँ पर बैठने के बाद से बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा लग रहा था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तो उसके बाद से आ चुके हैं हम लोग दुकान पे और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले ली है और अब इसे ले जा कर के हम लोग रूम पे पियेंगे, यहाँ पे नहीं पियेंगे। बस हम लोग रूम पे पहुँचने ही वाले हैं। वो गली है जिस गली से हम लोग जाते हैं अंदर, इसके बाद से हम लोग को थोड़े दूर पे ही रूम है। सो गाइस, अब हम लोग अपने रूम पे पहुँच चुके हैं और अपने कपड़े को चेंज करके हाथ मुँह धुल करके आ चुके हैं और फुल रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे रूम पार्टनर बॉटल को ढक्कन को निकाल करके और ग्लास में डालना स्टार्ट कर दिए हैं। ग्लास में डालने के बाद से हम लोग पीना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद से आ चुका हूँ मैं अब लाइब्रेरी और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर दिया हूँ और अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ ऑप्शनल के नोट्स को। घूमने के बाद से बहुत सारा मेरे पास समय बचा हुआ था, तो मैं सोचा कि क्यों ना पढ़ाई कर लिया जाए। समय बर्बाद करने से अच्छा है कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले अपने टारगेट को लिख लेता हूँ अपनी डायरी में और उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। इनका एक शेड्यूल बना करके जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसी वजह से मैं रोज़ डेली हमेशा शेड्यूल बना लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। जो मैं घूमने गया था वो भी मेरे आज के शेड्यूल में ही था। हर रोज़ का टारगेट मैं सुबह ही लिख लेता हूँ और उसे मैं लिख करके तभी मैं कोई काम करता हूँ। तो आप लोगों से भी मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप लोग भी हर रोज़ सुबह उठ करके एक डायरी में अपने गोल को पूरा लिख लीजिए कि आज मुझे क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या पढ़ना है। सभी चीज़ों को लिख करके फिर उसी के हिसाब से काम करिए। गाइस, आज का मेरा ये फर्स्ट सेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं स्टार्ट करूँगा अगले सेशन को। लेकिन अगले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, पानी पीने के बाद से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ अपने अगले सेशन को और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और इसमें भी मैं पढ़ रहा हूँ ऑप्शनल के बुक को। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि जो नोट्स में पढ़ता हूँ वही आकर के मैं बुक में भी पढ़ता हूँ। इससे मेरा डबल तैयारी हो जाता है, एक बार रिवीजन भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाती है अच्छी तरीके से। चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट्स में नहीं लिखाई जाती हैं वो बुक में रहती हैं, उसे बुक से ही पढ़ना पड़ता है। और अगर मैं बुक के उन टॉपिकों को पढ़ रहूँगा जो नोट्स में नहीं लिखाए गए हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कोई प्री में क्वेश्चन आएगा या मेंस में क्वेश्चन आएगा तो उसे हल करने में या सॉल्व करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैं बुक पढ़ रहा हूँ और इस वजह से मैं आप लोगों को ये सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग क्लास नोट्स पे ही ना डिपेंडेंट रहिए, बुक को भी पढ़िए। तो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।